हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीएस ऑन सैलरी कि कैसे आप टीडीएस के रिगार्डिंग इसमें आप देख सकते हैं। प्लस फॉर्म 16 होता है क्या है आपका, फॉर्म 26 डेज क्या होता है और नॉर्मली एआईएस क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फुल प्रोसेस के बारे में। और आपको बताएंगे कि फॉर्म 16 आप कैसे निकाल सकते हैं, प्लस 26 डेज कैसे निकाल सकते हैं, प्लस एआईएस के बारे में आप कैसे डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो होता है, फर्स्ट बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में। तो जो टीडीएस है ये आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पे। टीडीएस जो होता है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस योर एम्प्लॉय डिडक्ट अ पोर्शन ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ एंड पेइंग इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन योर बिहाफ बेस्ड ऑन योर टोटल सैलरी। देखिए नॉर्मली आपको मैं इसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड लिखा हुआ है। जैसे आपकी सैलरी जो टैक्स अमाउंट डिडक्शन से ज़्यादा होता है, जो नॉर्मली आपका टैक्स स्लैब होता है, तो उसके बाद वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करते हैं आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो फॉर अ सैलरी एम्प्लॉय टीडीएस फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इनकम टैक्स पार्ट पेमेंट। योर एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड यू अ टीडीएस सर्टिफिकेट कॉल्ड फॉर्म 16 टिपिकली अराउंड जून और जुलाई, शोइंग योर हाउ मच टैक्स वाज डिडक्टेड ईच मंथ। देखिए नॉर्मली जो आपको मैं बता दूं, जो जुलाई 31 है वो लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने का। बट आपका जो अभी हम यहाँ इसमें बताएंगे कि फॉर्म 16 देने का लास्ट लिमिट क्या है, किस डेट से आपको पहले पहले दे देना चाहिए। ये पहले चलता था कि जून और जुलाई से पहले होता था, बट अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जुलाई में देंगे तो कैसे आईटीआर फाइल करेगा, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर्म 16। अब आती है फॉर्म 16, जो मैंने आपको बताया टीडीएस का ही होता है, जो आपको जो भी कंपनी होती है वो आपको प्रोवाइड करेगी कि आपकी कितनी सैलरी है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी फॉर्म 16। अब इट शो द ब्रेकअप ऑफ सैलरी इनकम एंड टीडीएस अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। इट हैज़ टू कंपोनेंट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये चीज़ हो जाती है, तो कौन प्रोवाइड करता है, मेनली क्वेश्चन आता है, तो कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें आप जॉब करते हैं। आ जाता है व्हेन विल फॉर्म 16 बिल अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। कब ये अवेलेबल होता है, तो देखिए द ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ फॉर्म 16 इज 15 जून 2024 है आपकी लास्ट डेट। इससे पहले पहले आपको फॉर्म 16 देना उनकी कंपलसरी होती है। इफ योर एम्प्लॉयर डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम अप्रैल 2020 टू मार्च 2024, then form 16 must be issued latest by 15 June. If he lost your form 16, you can request a duplicate of the form. तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी पेनल्टी लगती है अगर वो फॉर्म 16 नहीं देते हैं। तो ये फॉर्म 16 रिक्वायर्ड हो गया। अब इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि प्रूफ ऑफ सैलरी होता है, बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल होता है। ठीक है, अब ईच सैलरी एम्प्लॉय कैन ऑब्टेन फॉर्म 16 फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन और बिहाफ ऑफ 15th of June flowing year immediately after the financial year or tax। अब इस आता है, if I employ delay or fail to issue form 16 by the specific date, then the employer is liable to pay a penalty of ₹100 per day until the default continue। जब तक आपको फॉर्म 16 पे नहीं करते हैं तब तक वो आपको पर डे के हिसाब से जो पेनल्टी होती है उनके ऊपर वो ₹100 की होती है। तो इसीलिए जो लास्ट डेट है टीडीएस का, जो भी आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करने का, वो 15 जून होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये 15 जून ये लास्ट डेट है। अब आ जाता है फॉर्म 26 ए। देखिए 26 एस में क्या होता है, नॉर्मली वो आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, किस डेट पे उसका करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। 26 एस में आपको अभी इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ से निकलता है। इसमें देखिए सारा डिटेल होता है, आपका पैन कार्ड होगा, नेम ऑफ एसएससी होता है, एड्रेस हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर, ये सारे चीज़ें आपको शो करता है। अब आ जाती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये अभी 2022 से आ रहा है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता है क्या। देखिए एआईएस का मतलब ये है कि जो भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, एफडी, आरडी, जो भी है, कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक, sales of immovable property as report of sub-registrar, purchase of FD, mutual fund, stock, immovable property, foreign remit, cash deposit exceeding the limit of 10,000 in a year, credit card payment exceeding the limit of 10 lakh in a year, tax payment details, self-assessment tax, advance tax, tax refund detail,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई द डिटेल फॉर्म 26 एज बिफोर द फाइलिंग। देखिए जब भी आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, 26 एज, ठीक है, इसके बाद आपका EIS, ये दोनों चीज़ आपको क्रॉस करना है कि क्या ये दोनों सही है, मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहे तो आपको, अगर कोई EIS में आपको कोई मिस्टेक लग रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे कंप्लेन राइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कंप्लेन रेज कैसे करना है इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे को ये PPT के थ्रू मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं कि 26 AS और AIS, ये चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको फिर से आज प्रोसेस बताता हूँ। नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आप अपने क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यहाँ पे आप अपना वो डाल दीजिए, पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेंगे, पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए। पासवर्ड मेंशन करने के बाद पासवर्ड मेंशन कीजिए। पासवर्ड मेंशन करने के बाद आप ई फॉर्म फाइलिंग पे जाएंगे। तो ई फॉर्म फाइलिंग पे जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप ई फॉर्म फाइलिंग पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल ITR, ई फाइलिंग रिटर्न फॉर्म 26 इज। तो 26 इस पे क्लिक करेंगे, ये कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेस का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, HTML में कीजिए। ये सारी चीज़ें आपका डिटेल आ जाएगा। अगर कहीं से भी आपका कुछ भी TDS कटा हुआ है, जैसे यहाँ से मेरा TDS कटा हुआ है 5000 का, ठीक है, JP नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। किस डेट को उन्होंने 8/5/2024 को डिडक्ट किया हुआ है। इसके अलावा और भी अगर कुछ होगा, बैंक से होंगे, कहीं से भी होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ शो कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका EIS। तो EIS के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको पूरी फॉर्म ओपन होके आ जाएगी EIS का। आप नॉर्मली इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से क्लिक करके आप अपना EIS सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, प्लस उसके बाद IS आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअल अभी साइड नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ है तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ITR या किसी भी सर्विसेज की रिगार्डिंग आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द